राजनीति विज्ञान व प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित हिंदी में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। BA, MA, B.Ed तथा M.Ed के विद्यार्थियों के लिए विशेष पाठ्य सामग्री प्राप्त करने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। नमस्कार विद्यार्थियों, आज मैं आपको एडवांस रिसर्च मेथड यानी उन्नत अनुसंधान विधियां जो कि B.Ed M.Ed के पेपर के अंतर्गत आता है, इसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक व्यक्तित्व मापन की विधि के बारे में हम विस्तृत रूप से जानेंगे कि व्यक्तित्व मापन की कौन कौन सी विधियां हैं। अगर हम व्यक्तित्व मापन से विधियों से तात्पर्य देखें तो ये एक ऐसी विधि या परीक्षा से है जिसके द्वारा व्यक्तित्व के शील गुणों का मूल्यांकन किया जाता है। व्यक्तित्व का मापन तथा मूल्यांकन प्राचीन काल से ही किसी न किसी रूप में प्रचलित है। K.L. शर्मा व पार्श्वनाथ राय के शब्दों में कि व्यक्तित्व का माप या परीक्षण का उद्देश्य ये निश्चित करना है कि व्यक्तित्व को किस वर्ग या प्रकार में रखा जा सकता है और उसके व्यक्तित्व में कौन से गुण कितनी मात्रा में विद्यमान है। आज हम इस वीडियो में आत्मनिष्ठ विधि के बारे में जानेंगे। आत्मनिष्ठ विधि की अगर हम बात करें तो विद्यार्थियों, इस विधि में व्यक्तित्व जांच स्वयं या परीक्षक द्वारा या उसके परिचितों की सहायता से की जाती है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत कई विधियां आती हैं, तो हम बात करते हैं आत्मनिष्ठ विधि के अंतर्गत। सबसे पहली विधि है आत्मकथा लेखन विधि। इस विधि में व्यक्ति को कुछ निर्धारित शीर्षकों के अंतर्गत अपने जीवन की घटनाओं व स्मरणों का विवरण लिखने को कहा जाता है। इसके आधार पर व्यक्ति के गुणों व अवगुणों का पता लगाया जा सकता है। आत्मनिष्ठ विधि के अंतर्गत दूसरी जो विधि होती है प्रश्नावली होती है। इसमें व्यक्ति को व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों से संबंधित प्रश्नावली के उत्तर देने होते हैं। इसी के अंतर्गत एक विधि और पूछी जाती है कि परिसूची क्या। इस विधि में व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों के अंतर्गत प्रत्येक पक्ष से संबंधित प्रश्नावली होती है जिनके उत्तर हाँ या ना में व्यक्ति को देने होते हैं। वहीं आत्मनिष्ठ के अंतर्गत आता है जीवन वृत्त। इस विधि के द्वारा बालक या किसी व्यक्ति के विगत विकासात्मक जीवन का घटनावृत्त तैयार किया जाता है। इनका लक्ष्य बालक की समायोजन संबंधी समस्याओं व कठिनाइयों का पता लगाकर उनका उपचार करना होता है। लास्ट इसमें आत्मनिष्ठ के अंतर्गत आता है साक्षात्कार विधि। साक्षात्कार विधि में साक्षात्कारकर्ता प्रत्याशी के माध्यम से वार्तालाप करता है। तो विद्यार्थियों, हमने देखा कि व्यक्तित्व मापन की जो प्रथम विधि होती है वो आत्मनिष्ठ विधि होती है और इस विधि के अंतर्गत व्यक्ति से अपने सपनों, इच्छाओं या सोच को याद करके लिखने को कहा जाता है। आत्मनिष्ठ विधि के द्वारा व्यक्ति के अचेतन मन की इच्छाओं, भावनाओं का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। अंत में हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के व्यक्तित्व मापन में आत्मनिष्ठ विधि उसके व्यक्तित्व को जानने में महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। व्यक्तित्व मापन की अन्य और विधियों के बारे में विस्तृत रूप से जानने के लिए मेरे YouTube चैनल। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें